क्लास 12 इंग्लिश के एग्जाम में तुमसे 10 नंबर के ऐसे दो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें तुम्हें किस चैप्टर को किस ऑथर या पोट ने लिखा है, यानी इसके कौन राइटर है वो बताना है। और इंग्लिश में 21 चैप्टर्स हैं, यानी तुम्हें 21 राइटर के नाम को याद करने पड़ेंगे। और अगर तुम एग्जाम में भूल जाते हो कि किस चैप्टर को किस राइटर ने लिखा है तो तुम्हारे फ्री के 10 नंबर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें 21 चैप्टर्स के राइटर नेम याद रखने का ट्रिक बताऊंगा, जिससे तुम्हें फ्री के 10 नंबर मिलेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोज सेक्शन से पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। और इसे याद रखने का सिंपल तरीका है कि जहां भी इंडिया का नाम आएगा वहां गांधी जी का नाम जरूर आएगा, तो इसके राइटर महात्मा गांधी हो जाएंगे। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसे याद रखने का तरीका है कि भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है। मैं किसी को बोल रहा हूँ भारत मेरा घर है, जाकर देख लो, जाकर देख लो। जाकर से क्या याद रहेगा यहाँ पे, जाकिर, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। थर्ड चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके राइटर हैं मनोहर मलगांवकर। इसे याद रखने का तरीका है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। और इसे बिहार बोर्ड में सिंपल खैनी बोल देते हैं, यानी एक चुटकी खैनी। और एक चुटकी खैनी लोग कैसे खाते हैं, तो एक चुटकी खैनी लोग मांग कर खाते हैं। मांग कर और मलगांव कर दोनों सुनने में सेम लग रहा है, तो ऐसे याद रहेगा। फोर्थ चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसे याद रखने का तरीका है आई हैव अ ड्रीम, जिसका मतलब होता है मेरा एक सपना है। क्या सपना है, किंग बनने का, तो किंग से याद रहेगा मार्टिन लूथर किंग। फिफ्थ चैप्टर है आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसल। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड का मतलब होता है आइडियाज जो कि मानव जाति की मदद की। तो कौन सी आइडियाज मदद की, बर्तन बनाने की। बस ऐसे ही याद रखो, बर्तन बनाने की आइडियाज मानव जाति की मदद की। और बर्तन और बर्ट्रैंड दोनों सुनने में सेम लग रहे हैं, तो बर्तन से याद रहेगा बर्ट्रैंड रसल। सिक्स्थ चैप्टर है दी आर्टिस्ट, जिसके राइटर हैं शिगा नोया। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है कि तुम आर्टिस्ट को बोल रहे हो आर्टिस्ट सिखा नया, वो तुम्हें सिर्फ पेंटिंग या ड्राइंग सिखा रहा है, तो तुम उसे बोल रहे हो आर्टिस्ट सिखा नया। और सिखा नया से याद रहेगा शिगा नोया। सेवेंथ चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न, जिसकी राइटर हैं जमेन ग्रियर। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है अ चाइल्ड इज बोर्न, जिसका मतलब होता है एक बच्चा पैदा होता है। कहाँ पे, जर्मन में, यानी जर्मन से याद रहेगा जर्मेन। या दूसरा तरीका है एक बच्चा पैदा होता है और जमीन पे गिर जाता है, तो जमीन से हो जाएगा जर्मेन, और गिर जाता है से याद रहेगा ग्रियर, यानी जमेन ग्रियर। एट्थ नंबर चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसकी राइटर है डोरोथी एल सियज। इसको याद रखने का तरीका है हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस कितना फ्री है। तुम किसी को बताने वाले हो तो तुम बोल रहे हो प्रेस कितना फ्री है, ये मैं तुम्हें अभी 2 रोटी खा के बताऊंगा। यानी 2 रोटी से याद रहेगा डोरोथी, यानी डोरोथी एल सियज। नाइन्थ नंबर चैप्टर है दी अर्थ, जिसके राइटर हैं एच.ई. बेट्स। इसे याद रखने का तरीका है अर्थ यानी पृथ्वी, यानी धरती। और पृथ्वी यानी धरती पे हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, तो बैट से याद रहेगा एच.ई. बेट्स। या दूसरा तरीका है धरती पे हम लोग बैट बॉल खेलते हैं, और राइटर के भी नाम में है B.A.T. बैट, एच.ई. बेट्स। 10th नंबर चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, जिसकी राइटर है पॉल एस बक। और इनको याद रखने का तरीका है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी इंडिया ट्रेवलर्स की आंखों से। तो ट्रेवलर्स जब इंडिया देखने आएगा तो उसके पैसे खर्च होंगे, और पैसे उसके पर्स से खर्च होंगे, पर्स। तो पर्स से याद रहेगा पॉल्स एस बक। प्रोज सेक्शन से लास्ट चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल, जिसके राइटर हैं एंटोन चेकोव। इसे याद रखने का तरीका है अ मैरिज प्रपोजल, यानी शादी का प्रपोजल। जब तुम्हें शादी का प्रपोजल आएगा तो तुम लड़की का फोटो चेक करोगे कि लड़की कैसी है, तो चेक से याद रखो चेकोव, एंटोन चेकोव। अब पोइट्री सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर हैं जॉन डन। इसे याद रखो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है
स्वीटेस्ट लव, मैं नहीं जा रहा हूँ। डन हो गया, डन हो गया। डॉन से याद रखो डॉन, जॉन डॉन। या दूसरा तरीका है, अपने स्वीटेस्ट लव को लोग क्या बोलते हैं? जान बोलते हैं, जान। तो जान से याद रखो जॉन, जॉन डन। सेकंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके राइटर हैं वॉल्ट विटमैन। इसे याद रखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है खुद का गाना। खुद का गाना सुनने का मन नहीं करता है, तो मन से याद रखो मैन, वॉल्ट विटमैन। थर्ड चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जिसके राइटर हैं W.H. ऑर्डन, और इसका मतलब होता है अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। तो तेजी से गिर रहे हैं तो पत्ते उड़ रहे होंगे, उड़ते हुए गिर रहे होंगे, उड़ते। और यूडी, उड, देखो राइटर के भी नाम में भी है यूडी, उड। उड से याद रखो ऑर्डन, W.H. ऑर्डन। फोर्थ चैप्टर है ओड टू ऑटम। इसके राइटर हैं जॉन कीट्स। इसको याद रखने का तरीका है कि ऑटम को तुम ऑटो मैन पढ़ो, ऑटो मैन, जो कि किड्स यानी बच्चों को अपने ऑटो में बैठने नहीं देता है। और किड्स से याद रखो किड्स, जॉन किड्स। फिफ्थ चैप्टर है एन एपिटाफ। जिसके राइटर हैं वॉल्टर डेलामेर। और एपिटाफ का मतलब होता है स्टोन यानी पत्थर, जिसपे मरे हुए आदमी के बारे में कुछ लिखा होता है। और स्टोन यानी पत्थर को गांव में ढेला बोलते हैं, ढेला। तो ढेला से याद रखो डेला, वॉल्टर डेलामेर। सिक्स्थ चैप्टर है दी सोल्जर। इसके राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक। इसे याद रखने का तरीका है सोल्जर यानी सिपाही, जो कि मार के हड्डी वगैरह तोड़ देता है। और तोड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक। तो ब्रिक से याद रखो ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। सेवेंथ चैप्टर है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इसके राइटर हैं T.S. एलियट। इसे याद रखने का तरीका है मैकेविटी एक रहस्य बिल्ली है, जिसके घर में आने से पहले ही लोग अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट। और अलर्ट से याद रखो एलियट। या दूसरा तरीका है, इसके घर में आने से लोग टेंशन में आ जाते हैं, और टेंशन को शॉर्ट फॉर्म में बोलो TS। और राइटर के नाम में भी है TS, तो ऐसे याद रहेगा T.S. एलियट। 8th नंबर चैप्टर है फायर हिम। जिसके राइटर हैं KKN दारूवाला। और इसे याद रखो फायर यानी आग। आग कौन लगाता है? तो दारू वाला लगाता है, तो ऐसे याद रखो दारूवाला से KKN दारूवाला। 9th नंबर चैप्टर है स्नेक। जिसके राइटर हैं D.H. लॉरेंस। और इसे याद रखो स्नेक यानी सांप। और सांप जब किसी को काटता है तो लोग क्या बोलते हैं? दवा लाओ रे, या गाड़ी लाओ रे हॉस्पिटल जाने के लिए। तो लाओ रे से याद रखो लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। लास्ट चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जिसकी राइटर है कमला दास। और इसे याद रखो माई ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब होता है मेरी दादी का घर। मेरी दादी का घर 10 साल पुराना है, तो 10 से याद रखो दास, कमला दास। या दूसरा तरीका है मेरे दादी के घर एक काम वाला रहता है, तो काम वाला से याद रखो कमला, कमला दास। तो फाइनली मैं तुम्हें पूरे इंग्लिश के चैप्टर्स का राइटर नेम याद रखने का ट्रिक बता चुका हूँ। अब तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हें ट्रिक कैसा लगा।